जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी जनरल ड्यूटी के बारे में। जनरल ड्यूटी में जाना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या इसमें सैलरी मिलेगी, क्या है जॉब प्रोफाइल, कौन सी ड्यूटी इसमें कराई जाती है, कौन सी ड्यूटी करनी चाहिए, कितना इसमें छुट्टी मिलता है, और इसमें 12 से 13 यहाँ पे जो 13 महीने का सैलरी का सिस्टम है वो क्या है, और क्या इसमें रेलवे पास मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है, कितने बार मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है, उस घंटी को जरूर से दबाएं, तभी आपको अपने राज्य अपने जिले की जो भर्ती है इंडियन आर्मी की या फिर डिफेंस जॉब की, वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल ड्यूटी के बारे में A to Z जानकारी, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे दोस्तों हम सैलरी की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल और ड्यूटी के बारे में। दोस्तों जनरल ड्यूटी, जैसा कि आप सभी को नाम से पता चलता है कि ये एक जनरल ड्यूटी है, यानी कि जनरल तौर पर यहाँ पर ड्यूटी मिलती है। यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, जो भी लोग बॉर्डर पर खड़े होते हैं या फिर कोई भी जगह ड्यूटी इंडियन आर्मी जब देती है, या फिर कहीं भी जो ऑफिसर गेट हो गया या फिर जो उनका गेट हो गया, जो कह सकते हैं कि गार्ड के लिए खड़ी होती है, तो उसमें जितने भी लोग होते हैं वो जनरल ड्यूटी के ही होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो होती है ग्राउंड ड्यूटी होती है, इसके अलावा यहाँ पर नन ग्राउंड ड्यूटी भी होती है, यानी कि जो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो लोग बॉर्डर की सुरक्षा पे खड़े हुए हैं, उन तक कम्युनिकेशन यानी कि बात पहुँचाना किसी भी ऑफिसर का या फिर किसी भी जगह का, इसके अलावा उन तक खाना पहुँचाना या फिर उनके लिए जो भी सुख सुविधा होती है जो कि उन तक पहुंचना चाहिए, तो ये होती है नन ग्राउंड ड्यूटी, यानी कि इसमें आपको ग्राउंड ड्यूटी नहीं मिलती। तो इन दोनों पोस्ट पर आप जा सकते हैं जनरल ड्यूटी के तौर पर। ये चूज करना आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में जाना है। जब आप रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपको किस में जाना है। तो यहाँ पर तो हो गया जॉब प्रोफाइल की बात, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करेंगे। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे लीव की। दोस्तों लीव यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है, यानी कि छुट्टी जो होती है साल में आपको 3 महीने की छुट्टी यहाँ पर दी जाती है, जिसमें से 2 महीने की जो छुट्टी है वो लेना आपको कंपलसरी है। यानी कि अगर आप 12 महीने एक साल में होते हैं तो उसमें से आपको 2 महीने की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीसरा महीने का भी छुट्टी मैं लूँ, तो यहाँ पे आप 3 महीने की भी छुट्टी ले सकते हैं, और पूरा आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप साल में 3 महीने छुट्टी ले लेते हैं, 9 महीने भी जॉब करते हैं, तो आपको 12 महीने की सैलरी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहीं से निकल के आता है 13 महीने के सैलरी का सिस्टम जब आप छुट्टी में जाते हैं तो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 महीने की छुट्टी लेना कंपलसरी है। अगर आप 1 महीने की छुट्टी लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सैलरी तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो उस महीने आपकी डबल सैलरी बन जाती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल देखेंगे 12 महीने में आपको 12 महीने की सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप 1 महीना छुट्टी नहीं लेते उन 3 महीने में से, तो आपको यहाँ पर 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर अलग से दे दी जाती है। यानी कि आपको साल में 13 महीने की यहाँ पर कह सकते हैं सैलरी मिलती है, अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 10 महीने नौकरी करते हैं तो ये आपको बात समझ में आ गई है सैलरी के सिस्टम। बात करते हैं यहाँ पे रेलवे पास के बारे में। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में आपको यहाँ पर 2 बार रेलवे पास मुहैया कराया जाता है अगर आप छुट्टी जाते हैं साल में, क्योंकि मैंने बताया कि 2 महीने की छुट्टी यहाँ पे कंपलसरी है। तो इसमें बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो 1-1 महीने की छुट्टी 2 बार जाते हैं। तो इस केस में आपको इंडियन आर्मी ऑफर करती है 2 बार आने जाने का जो टिकट है वो आपको इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर देती है। कोई भी पैसा उसका आपसे अलग से चार्ज नहीं किया जाता, जो भी होगा वो आपका जो TAD है उसमें कट जाता है। तो यहाँ पर तो हो गई रेलवे पास के बारे में, सैलरी के बारे में और लीव और ड्यूटी के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सैलरी होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे सैलरी से कोई मतलब नहीं, मुझे देश पे जाना, दुश्मनों से लड़ना है। आपकी बात सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या फिर बहुत सारे, आप अगर बड़े होंगे तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपका भी परिवार होगा, आपकी भी फैमिली होगी, तो उनको भी सैलरी चाहिए होगा, तभी वो अपनी फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर सैलरी जो है वो अच्छी खासी इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। अगर आप इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी शुरू तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो शुरू सैलरी जो आपके हैंड में मिलती है वो 30,000 प्लस होती है। जी हाँ दोस्तों, 30,000, 31,000, 32,000 और कभी कभी ये 34,000 भी चला जाता है शुरू के महीने में। यानी कि अगर आप जनरल ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको जो पैसा मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, फुल ज्वाइनिंग कर लेंगे ट्रेनिंग के बाद में, तो आपको कम से कम 30,000, 31,000, किसी किसी का 32,000, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर है, किस सिचुएशन में है, तो उस पर आपको
सैलरी जो है ज़्यादा भी मिलती है और थोड़ा मोड़ा कम भी मिल जाता है, लेकिन कम से कम 30,000 31,000 तो उनके सैलरी बनती ही है। तो अगर आप कहीं भी यूट्यूब पर देखते हैं जो आपको बोलता है कि 24,000 25,000 मिलता है, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल ना सुने। हम यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कोई भी जनरल ड्यूटी में अगर आपका भाई या फिर पड़ोसी या फिर दोस्त हो तो आप उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी जो है हर 6 महीने पे बढ़ती रहती है। हर 6 महीने पे आपकी 600 रुपये की जो सैलरी है वो हर 6 महीने पे बढ़ती है, यानी कि साल में 1200 रुपये आपका बढ़ते जाता है। पोस्ट इंक्रीज होगा तो और सैलरी बढ़ेगा। आप इंटरनल एग्ज़ाम दे करके और अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, या फिर आप जो है कह सकते हैं कि और भी जैसे टेक्निकल वर्क यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह का वर्क है उस पर भी जा सकते हैं एग्ज़ाम इंटरनल दे करके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।